का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में दे रहे हो, इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना हिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं। देख सकते हो हिस्ट्री का बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। अगर आप लोगों का भी एग्जाम प्यारे बच्चों जो है ना बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल परीक्षा 2026 में आप लोग दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का होने जा रहा है, जो कि आप लोग प्यारे बच्चों 9 फरवरी के दिन देने जा रहे हो। तो बिल्कुल यह हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 9 फरवरी के दिन जो है यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, 100% यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड आपका जो है 321 रहेगा। इसके अलावा सेट कोड ये बी है ना। और कोई भी सेट होगा सब में सेम ही क्वेश्चन आएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। तो बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 में से किन्हीं आपको 50 का ही क्या करना है, जवाब है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना चाहते हो तो मात्र 99 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा। आप लोगों का जो भी एग्जाम बचा हुआ सभी विषय का मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। अगर लेना है तो ये हमारा नंबर 696 98 095, इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, 99 रुपया फोन पे के माध्यम से पेमेंट करके, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, उस पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हम आप लोगों को जो है ना वायरल पेपर का जो है पूरा का पूरा नोट्स दे देंगे, जिसको पढ़ के आप पूरा का पूरा एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला पाएंगे, और जो भी आपका अभी एग्जाम बचा हुआ है सब में। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो पेपर होने वाला उसका वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, देख पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ किसकी आत्मकथा है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ये जो है ना ये किनका हो जाएगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोला गया कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सी नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 3 नंबर बोला, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है जो है ना मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 4 नंबर बोला, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। तो टोटल जो है 284 थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। और भी आपका क्लास होगा, बिल्कुल लाइव होगा, है ना। लाइव हम लोग फिर आएंगे, तो आप फिर इस चैनल पे वीडियो आएगा, तो वो आपका शाम में सुबह में एग्जाम के दिन भी आएगा। तो सारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बी आर जो है ना अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस और सर जो है ना और स्टेटफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला देखिए, क्वेश्चन छठा पूछा, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। तो ये आपका 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर छठा का जो है ना बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 7 नंबर, भारतवर्ष का अंतिम वायरसराय कौन था। तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। 7 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 8 नंबर बोला और ये प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था बच्चों, आप याद रखेंगे, ये हुआ था 1900 जो है 85 में। ऑप्शन नंबर 8 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे 9 नंबर बोला गया, प्रश्न आपसे बोला गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 10 का ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 बोला, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो ये हो जाएगा अल बिरूनी का। 11वां का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखिएगा, 12 नंबर है, जो है ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। 12 का ये नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा, किस गवर्नर जनरल ने महालवाली व्यवस्था को लागू किया। तो 14 का हो जाएगा लॉर्ड जो है लॉर्ड वेटिंग। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या बोला है, एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हो, 1885 है ना।
चलिए 1855 होगा, ठीक। चलिए 1855 नहीं बल्कि 85 होगा, ठीक है, ठीक तो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 15 बोला, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो वीरू जो ना सिंधु कान्हू, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला, ढक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1875 में, आप नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जो है ना किस नाम मऊ से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जो है ना छबीली, मणिकर्णिका, मनु, ये सारा नाम से जाना जाता है। डी नंबर सही होगा इनमें से सभी। अगला है 18 नंबर, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो आपका सी नंबर बिल्कुल 18 का राइट होगा। अगला देखिएगा 19 पूछा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पूछा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूत होगा। 20 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 21 नंबर, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो ये हो जाएगा आपका रखारदास बनर्जी, राइट आंसर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है 22 नंबर, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो बिल्कुल देखिएगा 22 का हो जाएगा लोहा का ज्ञान उन लोगों के पास में नहीं था, ठीक है ना। चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक जल्दी से एक बार कर लीजिए बच्चों, है ना। इसके अलावा चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो आपको हम फिर से आएंगे लाइव क्वेश्चन पेपर लेकर के तो वो आप देख पाइएगा। इसके अलावा आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी आप लोग अपने दोस्तों में एक बार जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बिल्कुल नोट करिएगा, ये किया था विलियम्स जोन्स। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला देख लीजिएगा 24 पूछा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 24 का हो जाएगा रावी नदी के किनारे। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला जो है 25 नंबर, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 1661 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है ना मौर्य वंश का राजा था। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 27 बोला, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो 27 का हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला है 28, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो 28 का हो जाएगा जो है ना विशाखा दत्त की। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप 29 देखेंगे, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इनका तुलना किया जाता है नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 30 नंबर बोला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर जो है ना 30 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे 31 पूछा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता आप ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका? तो 31 का हो जाएगा सी नंबर कांस्य युग की सभ्यता। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 32 पूछा गया आपसे और प्रश्न बोला गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। देखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर आप अभी लाइव में नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड ये वीडियो रहेगा अवेलेबल, आप कभी भी इसको देख लेना, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, रिकॉर्डेड रहेगा, चैनल पे आना और देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पर 2026 का क्वेश्चन है 33 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 33 का क्या हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब लगाने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो बिल्कुल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन जो है ना दयाराम साहनी ने किया। ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। अगला बोला है आपसे 35 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका 36, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो यह हो जाएगा आपका गंगा सोन पुनपुन पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है इतिहास, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 37 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 38 पूछा, वेदों की संख्या टोटली कितनी है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला है आपका 39 नंबर, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है ना, ये भीम की भी पत्नी थी, अर्जुन की भी थी, सुधीर की भी पत्नी थी। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला है 41 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को किस पार्टी का गठन किया था? तो 42 का हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा 43 पूछा, 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को हो जाएगा जन्म दिवस, याद रखिएगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आप देखिएगा 44 पूछा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत जो आया था, ये 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है 45 की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 45 का बी नंबर सही हो जाएगा। 46 बोला बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 47 पूछा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 47 का हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 47 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 पूछा, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो 48 का बिल्कुल आपको याद रखना है, जनगण मन अधिनायक जया है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 49 पूछा, और ये प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे, और इनका जन्म आप याद रखेंगे ये हुआ था कहाँ पर? चलिए बिल्कुल जीरादेई नामक गांव था, और बिहार के जीरादेई नामक गांव में यानी कि सिवान में उनका जन्म हुआ था। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर जो है ना सी में जीरादेई में ही हुआ था, सिवान हटाएंगे क्योंकि गांव का नाम मारना है। जीरादेई नामक गांव है, सिवान जिला है, जिला नाम नहीं पूछा है। आपसे पूछा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो गांव का नाम जब दिया तो गांव में ही टिक मारना है, ठीक है। जब जिला का नाम पूछे तब मारना है जिला में, है ना। चलिए 50 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला 51 की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी यानी कि राजगीर में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 52 बोला, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंध रखता है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना, ये संबंध रखता है जैन धर्म से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है 53 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है बौद्ध धर्म से। 53 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 पूछा गया, ये बोला कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो उन्होंने हराया था हुमायूं को। ऑप्शन नंबर 54 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है 55 नंबर, जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल याद रखिएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक था। डी नंबर बिल्कुल ही राइट यहाँ पे होगा। अगला देखिएगा 56 पूछा गया, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब सार्वभौमिक शांति होता है। 56 का जो है सी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपका 57 नंबर, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को उन्होंने हराया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 57 का राइट हो जाएगा। अगला 58 बोला, जित्तल क्या था? तो जित्तल आप याद रखिए एक तरीके का सिक्का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 59 पूछा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक चीज और बच्चों फिर से बता रहे, आप लोगों को मात्र 99 रुपये में जो है ना वायरल गैस क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, आप ले लीजिए, है ना। ये नंबर है, मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है, 696 98 095। आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो भी एग्जाम बचा हुआ है आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए 99। उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, हम आपको जो है दे देंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर इस नंबर पे पेमेंट नहीं हो पाए तो आप मैसेज करना, नहीं होगा तो आप मैसेज करना, हम स्कैनर दे देंगे, ठीक है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो 60 का हो जाएगा पांडव ने, ऑप्शन ए सही होगा। और एक चीज पहले, हम अभी क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले गूगल से भी बताते हैं वायरल पेपर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल में चल के आपको एक बार सिखा देते हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, बाद में जब देखेंगे तो अपडेट क्या हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अपने फोन में, सबसे पहले तो हम एक चीज, रुक जाइए, एक चीज ले लेते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, गूगल में आपको चले आना है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, है ना। चलिए गूगल में आपको चले आना है सबसे पहले, है ना। गूगल में आपको क्या करना है, चले आना है। चलिए गूगल में आप लोग आएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, एक सेकंड प्यारे बच्चों, हम लोग ले लेते हैं सारा चीज। पेंसिल ले लेते हैं पहले, है ना। चलिए आप लोगों को करना क्या है, गूगल में सबसे पहले चले आना है। चलिए गूगल में आप लोग आएंगे, है ना। क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले जो है गूगल में चले आइएगा, है ना। इसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिट्ठू स्टडी सेंटर जो है .in आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर करना है, ऊपर करिए, इस तरीके से जो है मिट्ठू स्टडी सेंटर .in देखने को आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, हो रहा है, उसका मैंने डाला है। यहाँ पर हिंदी का डाला हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंग्लिश का डाला हुआ है। इसी तरीके से हमने जो है ना ज्योग्राफी का डाला था, तो हम लोग यहाँ पर भी वायरल क्वेश्चन डालेंगे, तो वो डाला हुआ मिलेगा। आप आइएगा ना तो फोटो दिखेगा, तो अपडेट हम कर देंगे। तो आप लोग आकर के नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके ले लीजिएगा, जैसे कि क्लिक करने के बाद फोटो जब दिखेगा इस तरीका, तो नीचे आएगा, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का आंसर की रहेगा सामने दिया हुआ, सामने सब्जेक्टिव का, तो आप अपना अपना डाउनलोड करके यहाँ से भी अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। तो आइए, अगर आप डायरेक्ट नोट्स लेना चाहेंगे तो आप हमें बोलिए, हम दे देंगे आपको, ठीक ना। तो चलिए 61 नंबर है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर संबंध रखता है बच्चों, ये लगता है विजयनगर से संबंध, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ था 1336 में, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, आमुक्त माल्यार्क किसने लिखा? तो आमुक्त माल्यार्क के लेखक आप कौन हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी से, है ना। बिल्कुल कौन हो जाएंगे, तो कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका 64 है, आयंगर व्यवस्था किस चीज से संबंध रखती है? तो विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, अरविलुनी किसके साथ भारत आया? तो 65 का सी हो जाएगा, गजनी के साथ, सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 66 है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हो जाएगा कनिष्क के काल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 67 पूछा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया? तो ये हो जाएगा चैतन्य ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में जन्म हुआ था नानक जी का, गुरु नानक जी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 69 है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 69 का हो जाएगा ए नंबर कबीर का, ए नंबर में बिल्कुल आपको टिक मारना है। अगला है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 70 का हो जाएगा आपका जो है ना अकबर का, है ना। अकबर का नहीं होगा बल्कि जहांगीर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 71 नंबर, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इनका दरगाह आगरा में अवस्थित है, 71 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 72 नंबर, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो किया था रामानंद ने, ऑप्शन नंबर 72 का ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 73 पूछा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था, 73 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 74 देखिएगा, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये हो जाएंगे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 74 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 75 है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई याद रखिएगा 1757 में लड़ी गई, 75 का सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला आपका 76, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्न बारिश ने लागू किया, तो आप 76 का देखेंगे ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप 77 देखेंगे तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की रानी थी बच्चों, 77 का सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 78 बोला
वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे जगदीशपुर के। राइट आंसर 78 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा होगा? तो बिल्कुल ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला उन्होंने जन आंदोलन जो शुरू किया था चंपारण से किया था, बिहार के चंपारण जिला से, और वहां से ही असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये हो जाएंगे अंबिका चलन मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा तो अगला 81, ये बोला विक्टोरिया टर्मिनस की किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा नवगौठिक, ऑप्शन नंबर 81 का ई नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे तो 82 बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन 82 का जो है ना बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 83 पूछा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 84, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो वो लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर 84 का सी नंबर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन है 85, बोला सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपसे 86 पूछा गया, और ये प्रश्न आपसे सिंपल सा क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक देखिए। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोगले हो जाएंगे। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 87, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो बिल्कुल आप 87 का देखेंगे ना तो बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 88 पूछा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में। तो 88 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला है 89, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ है प्यारे बच्चों 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 89 का बी नंबर राइट होगा। अगला देखिए 90 पूछा साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन याद रखिएगा ये 1928 में भारत आया। 90 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा तो नेक्स्ट है 91 नंबर, ये बोला गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र ये भीष्म को कहा जाता है बच्चों, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा तो अगला आपका 92 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला आप देखेंगे 93 बोला स्तूप संबंधित है, तो स्तूप संबंध रखता है बौद्ध धर्म से। बिल्कुल देखिएगा 93 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला आप देखेंगे 94 पूछा, ये आपसे बोला गया है बच्चों, क्या बोला गया महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन, जो कि जगह पड़ता है कुंडलवन, वैशाली जिला में, बिहार में ही पड़ता है ना। तो चलिए सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे बोला गया है 95 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री हो जाएगा टोलडमल। ऑप्शन नंबर 95 का सी नंबर राइट हो जाएगा। 96 बोला अकबरनामा की रचना किसने किया? तो 96 का हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, प्रश्न आपसे बोला गया है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? यानी कि दिल्ली था पहले भारत का राजधानी, फिर दौलताबाद कर दिया था, किस शासक ने? तो बिल्कुल याद रखिए 97 का ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 98 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल पड़ता है आगरा में, और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 99 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन बना? तो अंतिम मुगल सम्राट जो भारत का अंतिम था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 99 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 100 नंबर, भारत में मुगल शासक वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटली जो है ऑब्जेक्टिव करवा दिया, और इसके बाद फिर हम लोग क्लासेस लेंगे, तो तैयार रहिएगा सभी लोग। सब्जेक्टिव में देखिएगा ये सारा का सारा लघुत्तरीय में आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ये सब पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। सभी का आंसर हम आपको दे देंगे पीडीएफ में, मैंने बताया है। अगर लेना है ना तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका हम आपको आंसर पूरा पीडीएफ में दे देंगे,
आप ले लीजिएगा। मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है। आपको किस नंबर पे करना है, तो नंबर है 696 98 095, ठीक है। और 100% सारा का सारा हमारा क्वेश्चन